वस्तुनिष्ठ प्रश्न। निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है? केंचुआ। निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है? केंचुआ। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? विखंडन। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? विखंडन। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? अंडा से। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? अंडा से। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? अंडा से। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पुष्प में। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पुष्प में। निम्नलिखित में कौन पुनरुद्भवन है? पुनरुद्भवन मतलब पुनर्जनन किसमें होता है? तो निम्न में कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? हाइड्रा। निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी जंतु है? केंचुआ। निम्नलिखित में कौन एकलिंगी पुष्प है? तो पपीता। निम्नलिखित में कौन जीवाणु जनित रोग नहीं है? मासा। निम्नलिखित में कौन जीवाणु जनित रोग नहीं है? मासा। फूल पुष्प का नर जननांग कहते हैं? पुंकेसर। पुष्प के नर जननांग कहते हैं? पुंकेसर। शुक्राणु बनता है विरेचन में। शुक्राणु कहाँ बनता है? विरेचन में। हाइड्रा में प्रजनन की विधि होता है? तो मुकुलन द्वारा। हाइड्रा में प्रजनन की विधि मुकुलन। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो स्त्री केसर। फूल का कौन सा भाग फल में बनता है? तो स्त्री केसर। फूल का कौन सा भाग फल बनता है? तो स्त्री केसर। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? पुंकेसर। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? पुंकेसर। निम्नलिखित में कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? शुक्रवाहिका। निम्नांकित में कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? शुक्रवाहिका। अंडाशय, गर्भाशय और डिंबवाहिनी मादा जनन तंत्र के भाग है, लेकिन शुक्रवाहिका मादा जनन तंत्र के भाग नहीं है, यह नर जनन तंत्र का भाग है शुक्रवाहिका। भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए विशेष संरचना होती है जिसे कहते हैं प्लेसेंटा। भ्रूण को माँ के रुधिर से पोषण मिलता है, इसके लिए विशेष संरचना जिसे कहते हैं प्लेसेंटा। परागकोश में होता है परागकण, परागकण में। परागकोश में होता है परागकण में, परागकोश में होता है परागकण में। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है ईस्ट में। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है ईस्ट में। निम्नलिखित में कौन नर युग्मक है? शुक्राणु। उभयलिंगी जो है केंचुआ। अंडाणु निषेचित होता है फैलोपियन नलिका में। अंडाणु निषेचित होता है फैलोपियन नलिका में। फूल में नर जनन अंग होते हैं पुंकेसर। फूल में नर जनन अंग होते हैं पुंकेसर। फूल में नर जनन अंग होते हैं पुंकेसर। परागकोश में होता है परागकण में। परागकोश में होते हैं परागकण में। परागकोश में होते हैं परागकण में। मानव मादा जनन तंत्र के अंग नहीं है शुक्रवाहिका। शुक्राणु बनता है विरेचन में। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है तो फूलों द्वारा। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है फूलों द्वारा। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है फूलों द्वारा। निम्नलिखित में कौन एकलिंगी पादप का उदाहरण है? पपीता। निम्नलिखित में कौन एकलिंगी पादप का उदाहरण है? पपीता। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं निषेचन। तो डी में से कोई नहीं। प्राथमिक मासिक धर्म का प्रकट होना मेनार्चे कहलाता है। प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना मेनार्चे कहलाता है। प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना मेनार्चे कहलाता है। निम्नलिखित में किस में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? ईस्ट है। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को निषेचन कहते हैं। निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी जंतु है? केंचुआ। निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी जंतु है? केंचुआ। अलैंगिक जनन की विधि है तो अलैंगिक जनन की विधि है विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन। इनमें से सभी। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है ईस्ट में। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है ईस्ट में। स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? अंडाशय। स्त्री केसर के आधारीय भाग को अंडाशय कहते हैं। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? टाइफाइड। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? टाइफाइड। ईस्ट निम्नांकित में किस वर्ग के कोशिकीय जीव है? कवक का। ईस्ट निम्नांकित में किस वर्ग का कोशिकीय जीव है? कवक का। वैसे पौधे जिनमें बीज उत्पन्न नहीं होते, इनके प्रवर्धन हेतु अपनाई जाने वाली निम्नलिखित में कौन सी विधियाँ उपयुक्त होती है? तो एक कृत्रिम विधियाँ अपनाते हैं इसमें तो कलम रोपण द्वारा, कलम लगाना, दाब कलम, इनमें से सभी। पुंकेसर का वह भाग जिसमें परागकण अवस्थित होता है उसे क्या कहते हैं? परागकोश। पुंकेसर का वह भाग जिसमें परागकण उपस्थित होता है उसे परागकोश कहते हैं। मानव में शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या 46 होता है। जोड़ी में 23 जोड़ी होता है। मानव में नर गैनोड होता है विरेचन। मानव में नर गैनोड क्या है? विरेचन। गर्भाशय और आंतरिक स्तर को क्या कहते हैं? तो एंट्रोमेट्रियम। गर्भाशय के आंतरिक स्तर को क्या कहते हैं? एंट्रोमेट्रियम। परागकण निम्न किसके अंदर होता है? तो परागकोश में। परागकण निम्न किसके अंदर होता है? परागकोश में।
अंडाणु निषेचित होता है फैलोपियन नलिका में। अंडाणु निषेचित होता है फैलोपियन नलिका में। फूल के नर प्रजनन अंग है पुंकेसर। फूल के नर प्रजनन अंग है पुंकेसर। निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता? इष्ट में। निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता? इष्ट में। निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता? इष्ट में। लेकिन द्विखंडन किसमें होता है? किसमें? तो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना में द्विखंडन होता है, लेकिन इष्ट में द्विखंडन नहीं होता है। नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होता है 23 जोड़ी। एक लिंगी पादप का उदाहरण है पपीता। निम्नलिखित में कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? शुक्रवाहिका। निम्न में कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? शुक्रवाहिका। द्विखंडन होता है तो द्विखंडन अमीबा, पैरामीशियम, लिस्मेनिया में, इनमें से सभी में होता है। निम्नलिखित में कौन बर्थ हार्मोन कहता है? ऑक्सीटोसिन। निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहते हैं? ऑक्सीटोसिन को। बीज विकसित होता है बीजांड में। बीज विकसित होता है बीजांड में। बीज विकसित होता है बीजांड में। कॉपर ल्यूटिन में स्रावित हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन। कॉपर ल्यूटिन में स्रावित हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? तो सूजाक और एड्स लैंगिक जनन संचारित रोग है। एड्स और सूजाक। बी और सी में से सभी। बी और सी, डी। किशोरावस्था में होने वाला शारीरिक परिवर्तन टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के कारण किशोरावस्था में होने वाला शारीरिक परिवर्तन होता है। तो किशोरावस्था में होने वाला शारीरिक परिवर्तन टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं यौनारंभ। यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं यौनारंभ। भ्रूण विकसित होता है गर्भाशय में। भ्रूण विकास होता है गर्भाशय में। भ्रूण विकसित होता है गर्भाशय में। निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन। किन्वन की प्रक्रिया होता है इष्ट में। किन्वन प्रक्रिया पाई जाती है इष्ट में। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है फल। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है फल। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है फल। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है फल।